सुकून से नहीं रह पाएंगे। हमें लगा कि करीम हमारा ख्याल रखेगा, लेकिन हमारी हालत देखो। मुस्तफा हमारे पीछे फिर आएगा, देखना। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं चाह रहा, रहने दो। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसे रख लेता हूँ, मैं बाद में पी लूंगा इसको। तुम देखना, एक कब्र में जाएगा और दूसरा जेल में, और फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। अब तुम कहाँ जा रही हो? ताज़ा हवा में सांस लेने। क्यों, यहाँ तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? हाँ, दूर हो जाओ जितना मुमकिन हो सके। देखा वो मुझे कैसे घूरती रहती है, जैसे कि सब मेरी वजह से हुआ हो। बस करो मुकद्दस, बस करो। अल्लाह, उसकी हिफाजत करना, उसको अपनी हिफाजत में रखना मेरे खुदा। तुम मुस्तफ़ा के लिए फिक्रमंद हो ना, लेकिन मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? और मैं सोच रही हूं करीम को कुछ ना हो जाए। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी नज़र में तो यही सही है, तुम उसी के लिए दुआ मांगोगी, मगर करीम मुझे बहुत अजीज़ है, मेरा बेटा। मैंने बचपन से पाला है उसको। अगर बिल्कुल कल जैसी बात लगती है, उसकी आंखों में आंसू थे, मेरे सिवा कोई भी नहीं था उसका, पूरी दुनिया में तन्हा था वो नन्हा सा बच्चा। उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरा हाथ पकड़ के सोया करता था वो, तुम यकीन करोगी, वो सोने के बाद भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था। उसके छोटे से दिल में बहुत ज्यादा दर्द था। करीम और मैं एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। करीम के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। करीम वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो उसको। तुम उसे जानने की कोशिश करो। करीम एक अच्छा लड़का है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तुम करीम को बिल्कुल नहीं जानती हो। सच कहा, मैं तो मुस्तफ़ा को ही जानती हूँ, उसी के साथ बड़ी हुई हूँ, उसी के साथ मैंने जीना सीखा है। मुझे हर तरफ सिर्फ वही नजर आता है। मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी देखती हूँ। अब मेरी हालत उस परिंदे जैसी है जो कभी नहीं उड़ सकता, एक जख्मी लाचार परिंदा जिसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। मैंने वो दर्द महसूस किया है, यहाँ अपने सीने में दबाया था तुम्हारा दर्द मैंने। मुझे अंदाजा है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ये मत कहो कि मुझे एहसास नहीं है। कोई नहीं समझ सकता मेरा दर्द। आपके बेटे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, सब खत्म हो गया। लेकिन अब मैं मुस्तफ़ा को बर्बाद नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पे। मैं तुमसे बहुत माफी चाहती हूँ, शर्मिंदा हूं तुम्हारे साथ इस तरह हुआ, मगर मुझे यकीन नहीं होता है कि ये सब करीम ने किया। कर लीजिए, देखिए मैं आपके बेटे का शिकार हूं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है इसके लिए। मैंने सब कुछ समझ लिया, मगर अब आपको समझना है कि आपका बेटा मेरा दुश्मन है।
अच्छी खबर है मुस्तफ़ा, लगता है तुम्हारी मंजिल तय हो गई है। कहीं जा रहा हूँ? कहाँ? आओ यहाँ बैठो। बताएं, कहाँ भेज रहे हैं मुझे आप? रशिया। सच? हाँ, तुम खुशकिस्मत हो, पहली दफ़ा रशिया जाओगे। वो अच्छी जगह है क्या? शहर भी अच्छा, लोग भी अच्छे। अहमद भाई अच्छी तरह जानते हैं सब। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल ठीक है, अच्छी जगह है। आप तो रो रहे थे क्योंकि रशियन लड़कियां लंबी होती हैं। हाँ ये तो है, बस तुम वहाँ मजे से घूमो और अपनी आंखें यूं ठंडी करते रहो, बस, समझे? पता है, इनको गले मिलने के लिए भी कुर्सी पे खड़ा होना पड़ता है। ओए चुप कर। कुर्सी पे खड़ा होता है, वो भी बार 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 बार। ओए मेरे पास नंबर भी है, बोलो तो अभी बात करवा सकता हूँ, समझे तुम? ये तो बहुत शर्मा रहा है। शर्माने की जरूरत नहीं, अच्छे खासे जवान हो, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। ये गलत है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वापस आने तक उसे भूल जाओ, समझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी वक्त में इसकी किस्मत जवाब देगी। इसकी मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली। ये किसने कहा तुमसे? किसने? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? बोलो, किसने कहा तुमसे? मैंने सुना था कहीं से। अगर आइंदा तुमने इस तरह की बात की, छोड़ दो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? चलो मुस्तफा, चलो 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 मेरे साथ। ये पागल है क्या? देखो, अगर आइंदा किसी ने ऐसी बात की तो उसे निकाल दिया जाएगा। मैं बॉस को सब कुछ बता दूंगा, समझ गए तुम लोग? छोटी सी बात पे इतना गुस्सा? बेचारी के साथ ज्यादती हुई थी, उसे मजबूरन शादी करना पड़ी। बहुत गहरी चोट लगी है उसे। मुझे नहीं पता था। मुस्तफा, बस खत्म कीजिए बात को। उसकी जबान बहुत ज्यादा चलती है, उसे कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन आप तो जानते थे ना। चलता हूं मैं। ये राज रहेगा। शब्बा खैर। चलो अब थोड़ी देर तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ। अपने दोस्त को बेच दिया और दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। फुराल चुप कर जा। तुम्हारी वजह से हम फंस गए, क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाने की कश्ती से? ज्यादा शोर मत करो, तुम लोग आहिस्ता बात करो। हेल मेमर भाई, मैं हूँ मुनीर टलसी, मैं इनका वकील हूँ। मैं सब कुछ पहले ही पढ़ चुका हूँ और केस के बारे में भी जानता हूँ। मैं इनकी तरफ से बात करूँगा। अच्छा ठीक है। आपको इनके खून में कोई ड्रग मिला? हम रिपोर्ट ही का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस इन लोगों के साथ था और कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, वुराल ने कुछ ज्यादा शराब पी हुई थी, लेकिन ड्रग्स नहीं। मेरा यकीन कीजिए, रिपोर्ट में भी यही लिखा होगा। इतना आसान नहीं है मिस्टर। कल सुबह तुम्हें जज के सामने पेश किया जाएगा और फिर वहां से हो सकता है तुम जेल चले जाओ। हमें जेल क्यों भेज रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। मगर हम सब रात कहाँ गुजारेंगे? हो सकता है जेल में। ये नहीं हो सकता है, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बताकर आता हूँ। सलीम भाई जल्दी में है, उन्हें मेहरबानी करके छोड़ दें, है ना? बेवकूफ कहीं के। अगर आप यहीं हैं तो क्यों ना कुछ दिन के लिए हमारे मेहमान बन जाए। ये नामुमकिन है, मुझे कल अंकारा जाना है। शायद मैं कुछ और दिन यहाँ गुजारना चाहूंगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। हम काफी अरसे से नहीं मिले हैं। ड्राइविंग के दौरान हम एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर सकते हैं, क्या कहती हैं? हाँ सही कह रहे हैं, कम से कम हम शादी की तारीख ही तय कर लेंगे। हाँ ठीक है, मगर हमें बच्चों की बात भी रखनी चाहिए। पहले हमें इस पर बात करनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि दूल्हा साहब अपनी शादी में होंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो। फोन भी नहीं कर रहा, उसकी तरफ सब खैरियत है ना? अरे नहीं, आप फिक्र न करें, वो जल्दी आ जाएगा। मैंने उसे कुछ काम खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं रोमानिया जा रहा हूँ। मेरा ख्याल से उसे ज्यादा देर लग रही है, मुझे माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, बस दुआ करें सब ठीक हो। इसकी मॉम की कॉल आ रही।
कहो तो बात करूं क्या? हाँ करो। आखिर तुम हो कहाँ? मैडम, मैं पुलिस ऑफिसर अली बोल रहा हूँ। पुलिस मतलब? सलीम कहाँ है? वो हमारी हिरासत में है। हाँ बहन जी। मुनीर, सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है। हाँ है, मैं इस वक्त उनके साथ हूँ, फिक्र मत कीजिए, बस छोटी सी गलतफहमी है। फिर उसी केस का चक्कर है क्या? फिर किसी ने कोई शिकायत वगैरह की है? नहीं, इसका ताल्लुक इस केस से नहीं है, कुछ और बात है, आप छोड़िए इसे। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुनीर है वो, और सलीम अभी तक काम कर रहे हैं। आप ठीक है ना? क्या हुआ इन लोगों को? प्लीज मुझे बताइए। सलीम फिर मुश्किल में है। हेलो। हाँ कामिल भाई, नहीं नहीं अभी तक सोए नहीं हम लोग। हाँ आप बताएं, आप कैसे हैं भाई? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ। हैं? क्या हो गया भेड़ों को? एक मिनट रुके, मैं मुकद्दस के पास ले जाऊं फोन। क्या कुछ पता चला? नहीं। मुकद्दस, कामिल भाई का गांव से फोन आया है, भेड़ों के बारे में कुछ कह रहे हैं। हेलो कामिल भाई, उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। क्या? नहीं, ये कीमत तो बहुत कम है भेड़ों के लिए। मुझे क्या पता, वो जहां से भी लाए, मैं कोई बाहर से थोड़ी लाई हूं, ये उनका मसला है। क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं खुद ही वहां आऊंगी, फिर आकर खरीदार से सौदा करूंगी। नहीं नहीं। अच्छा भाई, नहीं नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। फोन रखती हूँ। क्या हुआ भेड़ों को मुकद्दस? सारी भेड़ें तुम्हें बुला रही हैं राहिमी भाई, राहिमी भाई। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो हुआ क्या? वो बेच तो नहीं सकता भेड़ों को? इसमें हमारा फायदा है, तुम समझ रहे हो या नहीं? इसी में हमारी भलाई छुपी है, समझे तुम? नहीं कामिल भाई, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, आप गांव कब जा रही हैं बेनीने? सोच रही थी कल चली जाऊं, लेकिन अब तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, कल या फिर उसके बाद हम दोनों साथ ही चलेंगे। कहाँ जा रही हो? क्या कामिल भाई वाकई बेच देंगे? ये मुमकिन नहीं है राइमी। अच्छा मुझे सोचने का मौका दो। तुम कहाँ जा रही हो? क्या करने वाली हो? हेलो हेलो। हेलो हेलो।
मत उठाएं। क्यों? मैं कह रही हूँ ना, मत उठाएं। हेलो, आपने फोन किया था? हेलो, आपने मुझे फोन किया था? माफ कीजिएगा, गलत नंबर मिल गया था, सॉरी। मुझे लगता है सब ठीक है। तुम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो राहिमी। हर बात पर सवाल मत किया करो। मैं कल सुबह तुम्हें सब समझा दूंगी ना। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लिए ये रात अच्छी नहीं रही, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ, मेरे यकीन कीजिए। वो लोग आ रहे हैं। ओह शुक्र है। एंडर, अब हमें चलना चाहिए, सुबह जल्दी निकलना होगा। क्या हुआ? सब ठीक है। वुराल और एडवान को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाय अल्लाह। पता नहीं आप लोग मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन यकीन कीजिए मेरा कोई कसूर नहीं था। खैर है, सब ठीक हो जाएगा। चलो। अदवान ने तुम्हें फोन क्यों किया था? ये उसकी कोई ट्रिक थी क्या? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे जुर्म कहा जाए। वो बस एक बुराल नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और अच्छा, बस बहुत हुआ। हर दावत पे बुरी खबर सुनने को मिलती है। शुक्रिया तुरानर भाई का जो तुम यहाँ पे हो। आप सबका शुक्रिया, हम बहुत खुश हुए हैं। ये इसका मंगेतर है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की खातिर किया। यकीन कीजिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या हम तुम्हारा साथ देते अगर तुमने कुछ गलत किया होता? बहुत हो गया सलीम, जानता हूँ, लेकिन अब मुझसे भलाई की तवक्को मत रखना। आप ठीक कहते हैं। आज के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोस्त बनाने में एहतियात करोगी, बार बार धोखा नहीं खाओगी तुम। डैडी, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं मैल्तम, एक बात जहन नशीन कर लो। किस्मत को बहुत ज्यादा मत आजमाओ। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गुड बाय। बाय बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, थोड़ा सा आराम कर लो, सब सही हो जाएगा। मैं फोन करूंगी। तुम भी साथ जा रही हो? किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अंकल आप कुछ तो कहिए। सलीम बेकसूर है, मैंने खुद रिपोर्ट देखी है। ये लड़के बेकसूर हैं। और उनके पास जो ड्रग्स थी वो? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मॉम मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। और बर्दाश्त नहीं होता। चलो हमें सारी बातें बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अदवान ने फोन करके मुझे वहां बुलाया था। ये करीम कहां से आ गया? मैं समझा सकता हूं। अल्लाह शुक्र है तेरा। क्या हुआ, करीम आ गया क्या? करीम, करीम, करीम कहाँ गए थे तुम? मैं मरने वाली थी तुम्हारी फिक्र में। मुस्तफा के पीछे गए थे? उससे मिलने गए थे क्या तुम? नहीं। तो फिर कहाँ चले गए थे आखिर? अचानक इस तरह क्यों चले गए थे? जवाब दो करीम। मैं जानती हूँ झूठ बोल रहा है, ये मुस्तफा के साथ ही था, मुझे यकीन है। करीम,
वुराल जाने से पहले मुझसे बात करना चाहता था। वुराल के साथ थे? तुमने मिलना नहीं छोड़ा है उन लोगों से? ऐसा नहीं है। मैं समझ रही थी तुम्हें अकल आ गई है। अगर उसने तुम्हें ऐसे ही बुला लिया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां मुंह उठा के जाने की? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। परेशान हो गई थी मैं कि तुम फोन करोगे। क्यों गए थे तुम उसके पास, बताओ मुझे। आपा, बोलो। जैसा मैंने कहा कि हमने सिर्फ बात की, सिर्फ बात। ठीक है, मैं कल गांव जा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। मैं सामान बांधती हूँ जाके। हम साथ जाएंगे। मुझे वहां जाकर जानवरों का सौदा भी करना है। ओके। हमें जल्दबाजी में प्लेन की टिकट भी नहीं मिली। क्या तुम हमें बस स्टेशन तक छोड़ दोगे कल? ठीक है। इसने बताया कि सारी रात कहाँ था ये? कुछ नहीं पता मुझे। शुक्र अदा करें कि अब तक जिंदा है। अब जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कल हमें सफर पर जाना है। ओके, गुड नाइट। कहाँ गया मेरा आईडी कार्ड? जब जरूरत होती है तो तब गायब हो जाता है। उफ, हटो मेरे रास्ते से राहिमी, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। फातिमा गुल, तुमने कहीं देखा है? नहीं देखा। मुकद्दस, हमें भी साथ चलने दोगी ना, है ना? और तुम वहां कर क्या करोगी? अकेले मत जाओ ना, मुझे भी साथ ले चलो। कहाँ चला गया? तुम यहाँ रुक जाओ ना। तुम उसके पास ही रुको और इसे अकेला मत छोड़ना। हाँ, क्या हुआ? हाय, फिर से गीला हो गया। हाय रे मेरी किस्मत। उफ। कोई बात नहीं बेटा, होता है, मैं साफ कर देती हूँ। आ जाओ। हाय, सारा बिस्तर गीला कर दिया। ठीक है, रो मत बेटा, तुम्हारी आंटी अभी साफ कर देंगी, बेफिक्र हो जाओ। अब मुझे साबुन और पानी भी ला कर दो, वरना ये दूसरी जगह भी फैल जाएगा। जल्दी करो। ठीक है, आ जाओ। ये सब तुम्हारा कसूर है अदवान, की मुसीबत हमारे पीछे ही पड़ी रहती है। चुप करो, क्या तोते की तरह तुमने रट्टा लगाया हुआ है? मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। नशे में गाड़ी कौन चला रहा था, मैं या तुम? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें गाड़ी से निकलने की? मैं सबको बता दूंगा। हाँ, मैं सबको बता दूंगा, फिक्र मत करो तुम बिल्कुल। जाओ और बता दो, अगर हिम्मत है तुम में, तुम उन्हें कुछ नहीं बता पाओगे। क्या हो रहा है यहाँ? ये खा लो और सुबह तक शोर मत करना, समझे?
फातिमा गुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं सुनना। मुझे कुछ याद नहीं है उस रात के बारे में। सुना नहीं तुमने? लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ। फातिमा गुल, छोड़ो। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो सो जाओ, शाबाश। गुड नाइट। शब खैर। पीछे 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 खड़े करो उसको। मुनीर, क्या हुआ? वो लोग जेल में हैं। हाँ? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। जज का कहना है कि उन्हें कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा। क्या वो उनको जेल में डालेंगे? क्या वो जमानत पे छूट नहीं सकते मुनीर? तुमने बात नहीं की उनसे? जो मुमकिन था वो मैंने कर दिया। मुनीर भाई मदद कीजिए। पापा, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। चुप करो। पापा, मुनीर भाई प्लीज कुछ कीजिए। रिफात, मैं बता रहा हूँ ये सब इसकी वजह से हुआ है। रिफात कुछ करें, वो उनको ले जा रहे हैं। मुनीर भाई, सब ठीक हो जाएगा।